नमस्कार दोस्तों। तो जैसा आपने सुना होगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो यूके चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक स्कीम है, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट यूके में आप इन्वेस्ट करो और उसके बाद आपको सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे, आप आराम से वहाँ पे रहो। एक्सपीडिशन लॉस भी वैसे नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा कि इंडिया के बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं इंडिया में, फ्रॉड के केसेस और तमाम दुनिया भर के केसेस हैं, वो यूके जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे विजय माल्या की आपने बहुत सारी इमेजेस, फोटोज़, वीडियोज़ सब देखा होगा कि वहाँ पर लोग वहाँ पर दिखते हैं वो घूमते हुए मज़े से। तो वैसा ही कुछ सिस्टम अब डोनाल्ड ट्रंप भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट बहुत ही कुछ लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी है एनर्जी सेक्टर की वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाई आप यूएस में आओ और सिंपली $1 बिलियन, हालांकि अमाउंट तो बहुत बड़ा है ये, लेकिन अब वो भी है भी तो वो यूएस और है भी वो ट्रंप। तो उन्होंने कहा कि सिंपली आप यूएस में आओ, $1 बिलियन इन्वेस्ट करो। जितने भी एक्चुअली होता क्या है कि यूएस में लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। किसी को भी कोई इंडस्ट्री वहाँ पे शुरुआत करनी है, खास तौर से एनर्जी सेक्टर वालों को, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इन्वायरमेंटल लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं यूएस के। लॉज तो हैं इंडिया में भी, बट इंडिया में ठीक है हम उतना कॉम्प्लाई नहीं करते हैं लॉज के साथ। हैं तो सारे वो लॉज यहाँ पर भी, बट यहाँ पर चेक नहीं होता है, रेगुलर चेकिंग नहीं होती। लेकिन यूएस में बहुत रेगुलर चेकिंग होती है और बहुत स्ट्रिक्ट वहाँ पर रेगुलेशंस हैं इन्वायरमेंटल से रिलेटेड। वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल एनजीओज़ हैं, बाकायदे कुछ एनजीओज़ यूएस में काम करती हैं जो सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही हैं। वहाँ पर बड़े बड़े ऐसे एक्टिविस्ट हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आपने MC मेहता का नाम आई होप सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो जाकर के सर्च कर लीजिएगा। ये बहुत ही लेजेंड व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। टॉर्टियस लाइबिलिटी के केसेस में लैंडमार्क जजमेंट MC मेहता की आती है। तो MC मेहता जैसे इंडिया में है, ठीक उसी तरीके से बहुत सारे इन्वायरमेंटल, ऐसे दुनिया भर के इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो यूएस में काफ़ी एक्टिव हैं और उनकी बात बहुत सुनी जाती है। जो कॉलम्स लिखते हैं न्यूज़पेपर्स में वो बहुत पढ़ा जाता है। तो उससे बड़ा ही नेगेटिव किसी का और पॉजिटिव किसी का इमेज बन जाता है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने उस सबको दरकिनार करते हुए, मतलब जिस मिजाज के वो आदमी है वही काम उन्होंने किया है। कहा है सिंपली आओ, $1 बिलियन इन्वेस्ट करो और जितने भी परमिट्स, ये इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस और इन सबसे रिलेटेड जितने भी परमिट्स हैं, सबका कई होता क्या है कि एक साल 2 साल तक फाइल पड़ी हुई है डिपार्टमेंट में और वो पास ही नहीं हो रही है। दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उसमें। ये सब कोई तमाशा नहीं होगा, आपको सारी फाइल्स पास करके देंगे, आप बस अपनी कंपनी इन्वेस्ट करो। ये चीज़ उन्होंने ट्वीट करके लिखा। हाँ, हालांकि उन्होंने एक चीज़ क्लैरिफाई किया है यहाँ पर, इसके पहले कि आप कमेंट करने लग जाओ और इसके पहले कि क्रिटिसाइज़ करने लग जाए लोग, उन्होंने उसको क्लियर किया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लॉस के साथ कंप्लाई नहीं करोगे तब भी मिल जाएगा। ये कोई रिश्वत थोड़ी ले रहे हैं $1 बिलियन। ये है कि बस आप, अगर आपके सारे पेपर सही हैं तो आपको परमिट जो है वो बहुत तेज़ी से मिल जाएगा। अब एग्जैक्टली उन्होंने बताया नहीं कि ये किस सेक्टर के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा जो लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा फोकस है इस टाइम पर, वो पूरा फोकस उनका ऑयल, मतलब CNG, इन्हीं सारी चीज़ों पर उनका पूरा फोकस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सारी चीज़ों पर उनका पूरा फोकस है। तो एनर्जी सेक्टर के लोग बहुत खुश हुए हैं इस चीज़ से कि ये पक्का उनके लिए है। तो नेचुरल गैस पाइपलाइंस, या आप एक्सपोर्ट टर्मिनल्स सेटअप करते हो, या सोलर फार्म्स या टर्बाइंस, ये सारी चीज़ें जो लोग सेटअप कर रहे हैं उनके लिए शायद ये डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ऑफर दिया है कि $1 बिलियन आप आइए, इन्वेस्ट करिए। तो एनर्जी सेक्टर के लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से नाराज़ भी होंगे। और अभी आप आगे देखोगे भी कि वो नाराज़ हैं भी, और उन्होंने तो ऑलरेडी क्रिटिसाइज करना इस चीज़ को शुरू भी कर दिया है। अब अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि $1 बिलियन आपको इन्वेस्ट करना है और आपको सारे परमिट्स फ्री में मिल जाएंगे, तो वही ये क्यों हो रहा है? तो वही जो जोड़ी बनी है दो लोगों की इस पूरे इलेक्शन में, दो ही अपने आप में बड़ी अजीब सी पर्सनालिटी हैं जो एक साथ आ चुके हैं इस इलेक्शन में। तो पहले यही डील हुई होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि आप पहले डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद फिर बिजनेसमैन को फ़ायदा मिलेगा। तो वो रेसिप्रोकेट हो रहा है, वो चीज़ जा रही है एलॉन मस्क के पास। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर आप देखो ट्वीट किया, उन्होंने लिखा रेडी टू रॉक, और फिर ऊपर से एलॉन मस्क ने तुरंत उसको रिट्वीट किया और कहा दिस इज़ वेरी ऑसम, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बिजनेसमैन के लिए जो यूएस में आकर के बिजनेस करना चाहते हैं। और ये यूएस के लिए भी फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर आई, क्योंकि हालत यूएस की अभी पिछले कुछ सालों में काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ख़राब होने का भी कारण बताऊँगा मैं आपको आगे। 2022 में कुछ रेगुलेशंस आए थे क्लाइमेटिक से रिलेटेड, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो काफ़ी पीछे हट रही थी और यूएस से निकलने की भी कोशिश कर रही थी। तो उस चीज़ को सही करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअल में ये काम किया हुआ है। अब ये कब इफेक्ट में आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये सिर्फ बोलने के लिए है, ये सिर्फ मैंने ट्वीट करने के लिए, बकैती करने के लिए ट्वीट कर दिया, राजा बना रहे हैं जैसे, ये है वो चीज़ है कि, या फिर आप सच में इस चीज़ को करेंगे।
तो जो रिपोर्ट कहती है, हालांकि ट्रंप ने भी कुछ इसके ऊपर नहीं बताया है, ना ही मस्क ने इसके ऊपर कुछ लिखा है कि ये कब लागू होगा, बट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि मतलब इसके ऊपर ऑलरेडी उनकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम करना शुरू कर चुके हैं, और जैसे ही 20 तारीख को इनकी गवर्नमेंट आएगी, आने के कुछ ही दिनों में, कुछ ही वीक्स में ये सब काम वो करने वाले हैं। कुछ काम तो उनकी बिल्कुल प्रायोरिटी लिस्ट पर है, तो उनमें से एक काम ये भी है जो प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर है। उसके अलावा देखो, डोनाल्ड ट्रंप का जो थॉट प्रोसेस है वो यही है कि मिडिल ईस्ट ना उनको एक बर्डन की तरह लगता है। मिडिल ईस्ट में उनको लगता है कि ये एसेट नहीं है हमारे लिए, बल्कि एक बर्डन बन चुका है आज की डेट में, और बहुत क्योटिक है भी। आप देख ही रहे हो, हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है उनको, बहुत हाईली इन्वेस्ट करते हैं वो, और वो हमेशा केओस की सिचुएशन वहाँ पर रहती है। ट्रंप की कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर यहीं करते हैं, हम अपना फुल पोटेंशियल तक पहुँचते हैं। तो जितनी भी उनकी ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग फील्ड्स हैं जो कैलिफोर्निया में है, टेक्सास में है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में है, वो सारे जो उनका फुल पोटेंशियल है उन ड्रिलिंग फील्ड्स का, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग वो बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG के एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी ध्यान देने वाले हैं, और इसीलिए उन्होंने एनर्जी सेक्टर में इन कंपनीज़ को ये पूरा न्योता दिया है कि आओ $1 बिलियन इन्वेस्ट करो और फिर यहाँ पर काम कराओ। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो लॉज चलते हैं यूएस में, जिसकी परमिट्स जल्दी नहीं मिलते हैं, उसका नाम है यूएस नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, जिसको नेपा कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इस नेपा की वजह से दुनिया भर के बिजनेसमैन यूएस में जाने से एकदम घबराते हैं। तो इस नेपा की वजह से अब जो क्रिटिक्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप का, सबसे पहले ये नेपा को वायलेट करता है कि आप एक हद से ज़्यादा कंपनीज को कैसे बुला सकते हो, और ये आप प्रलोभन कैसे दे सकते हो कि $1 बिलियन इन्वेस्ट करो और खुलेआम फिर मतलब अनलिमिटेड बिजनेस करो यूएस में। ये तो फिर पूरे इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि ये और इन एक्टिविस्ट की जो वॉइस है वो बहुत स्ट्रांग है यूएस में। इनके कॉलम्स, आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं, वहाँ पर लोग पढ़ते हैं उसको, फॉलो करते हैं उसको। हम तो शायद MC मेहता को ही नहीं कितने लोग जानते होंगे। जानना चाहिए, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिनको जानना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में कभी चले जाना और MC मेहता के बारे में किसी से पूछ लेना, कोई भी लॉयर आपको मिल जाएगा, उससे पूछना MC मेहता को आप जानते हो, फिर वो बताएगा उनकी लेजेंडरी क्या, कौन था MC मेहता, कौन थे MC मेहता, कौन है MC मेहता, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें यूएस में चल रही हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है अब यहाँ पर। अब डोनाल्ड ट्रंप का इसके आगे प्लान और भी ज़्यादा बड़ा है। उनका प्लान ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने, मतलब कि जो बाइडेन ने कई सारे रूल्स बना रखे थे क्लाइमेट से रिलेटेड। जैसे एक एक्ट है, उसका नाम है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, जिसको IRA कहते हैं। ये जो एक्ट है, इसमें क्या है कि ये लोग टैक्स क्रेडिट दिया करते हैं। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर रहा है तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कोई रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहा है तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो ये टैक्स क्रेडिट का सिस्टम उसमें चलता था। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि इस टैक्स क्रेडिट वाले, इस बकवास वाले सिस्टम को, इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। अब ये भी जब उनका प्लान है, हालांकि ये अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट से आती है कि उनका ये भी है कि टैक्स क्रेडिट वेडिट वाला सिस्टम सब खत्म करेंगे। तो फिर यहाँ पर भी ये भी नेपा को वायलेट करेगा और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट इसके लिए भी हो हल्ला मचाएंगे। तो ये एक्चुअल में अभी डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए नहीं है, और दुनिया भर की कंट्रोवर्सी आपको पहले ही दिखाई दे रही है। उनके पिछले टर्म में भी यही हुआ था कि अभी वो पावर में आए नहीं थे और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं वॉल बनवाऊंगा। जब पावर में आए तो वॉल का काम शुरू भी करा दिया और उसके बाद उनको क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अब इन्वायरमेंटल क्रिटिक्स जो हैं वो उनके पीछे हाथ धो करके पड़ जाएंगे, जो आपको देखने को मिलेगा जब वो पावर में आएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया है। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी का कल एक बहुत बड़ा इवेंट था। आई होप आपने वो इवेंट लाइव देखा होगा। उसमें हमने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करी। उसमें हमने अनाउंसमेंट सबसे बड़ी तो ये करी कि आपको सिर्फ 50% प्राइस पे करना है कि हमारी UPSC CSC के सब्सक्रिप्शन फीस का, और आपके पास वो जो कोर्स है वो पूरा फुल जाएगा। तो मतलब आपको सिर्फ 50% अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप 9 मंथ्स का कोर्स फीस पे करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 9 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब टोटल ये 18 मंथ्स हो गया। ऐसे ही आपको 12 मंथ्स का अगर आप पे करते हो तो 12 मंथ्स यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, 24 मंथ्स का हो गया। ऐसे ही 18 मंथ्स के साथ है। तो ये जो पूरा बैच होगा इसमें GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर होगा। इसमें आपको मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। प्लस इसके साथ साथ इसमें 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट सेशंस लगाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज जो मेंस की होगी उस सबका इवैल्यूएशन, एक एक टेस्ट का इवैल्यूएशन होगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर लीजिए। ये ऑफर जो है 50% ऑफ का, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही है। तो वो टाइम खत्म होने से पहले 1-2 दिन के लिए ये ऑफर है। इससे पहले आप इसको अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।